So it's good that you're all together again. Once again, brothers and sisters, very happy to see you. और आप सब भाइयों बहनों को इस प्रकार एकत्रित देखकर फिर एक बार मैं बहुत खुश हूँ। In the morning, we thought about the foundation of our Christian life. और सुबह हम इस विषय में सोच रहे थे कि हमारे मसीह जीवन की नींव क्या है। Our greatest need, the greatest need of all human beings, is to have their sins forgiven. और सारे मनुष्यों की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि उनके पाप क्षमा हो। That is the first step. ये पहला कदम है। Our life is like a house that we are building. हमारा जीवन एक घर के समान है जिसको हम बना रहे हैं। And you know that when you build a house, the first thing you have to do is to dig the ground and lay a foundation. और आप जानते हो कि जब आप किसी घर को बनाते हो तो जो पहली चीज आपको करनी पड़ती है जमीन को खोदकर एक नींव डालना। And that is what we tried to do this morning. और आज सुबह हमने वही करने की कोशिश की। And I hope you all have that foundation in your life. और मैं आशा करता हूं कि आप सबके जीवन में वो नींव है। Because we cannot come near to a holy God with sin in our life. क्योंकि हम एक पवित्र परमेश्वर के पास हमारे जीवन में पाप रहकर नहीं आ सकते। And there is no religion in the world that preaches against sin as much as Christianity. और इस संसार में दूसरा और कोई धर्म नहीं है जो पाप के विरुद्ध उतना प्रचार करता हो जितना मसीहत में किया जाता है। Jesus taught that getting angry with somebody was a sin. यीशु मसीह ने सिखाया कि किसी पर गुस्सा होना वो पाप है। Even most churches do not preach that. अधिकतर कलीसियाएं भी ये प्रचार नहीं करते। That shows how much Christian churches have drifted away from the truth. ये दिखाता है कि कितनी मात्रा में मसीही कलीसिया सत्य से दूर भटक चुकी है। So, if Christianity itself has drifted away from the truth, can you imagine the condition of the rest of humanity? और फिर अगर मसीहत खुद ही सत्य से इतना दूर भटक चुका है तो क्या बाकी मनुष्य जाति की अवस्था के बारे में कल्पना कर सकते हो? We read about the devil right from the beginning of the Bible. हम बाइबल के आरंभ से शैतान के बारे में पढ़ते हैं। And for some very wonderful reason, God has permitted him to live, even though he could have destroyed him. और एक अद्भुत कारण की वजह से परमेश्वर ने अनुमति दी है कि शैतान का अस्तित्व आज भी हो, इसके बावजूद कि परमेश्वर उसको नाश कर सकता था। But there is a reason why God has permitted it. पर एक कारण, एक उद्देश्य है क्यों परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी। Even a small child can understand. एक छोटा बच्चा भी ये समझ सकता है। I remember once my grandson, when he was about 7 years old, asked me this question. मुझे याद है एक बार मेरा पोता जब 7 वर्ष का था उसने मुझसे ये प्रश्न किया। Said, Grandpa, why does God allow Satan to exist? और उसने मुझसे पूछा कि दादा क्यों परमेश्वर ने शैतान के अस्तित्व की अनुमति दी? So I told him like this. और फिर मैंने ये जवाब दिया। If you want to build up the muscles in your hands, you must have some spring by which you stretch it. अगर आपके हाथ के मांसपेशियों को आप बनाना चाहते हो तो आपके पास कोई स्प्रिंग, कोई तनाव होनी चाहिए जिसको खींचकर आप उस तनाव को महसूस कर सकें। In the same way, people who want to strengthen their stomach muscles or leg muscles, they go into a gymnasium and do exercise with some machines to make those muscles subject to resistance. और बिल्कुल वैसे ही अगर कोई अपने पेट के मांसपेशियों को या पैर के मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहता है तो लोग जिम में जाकर अलग-अलग मशीनों में अपने शरीर को एक तनाव को या एक विरोध का सामना करके वो बनाते हैं। And I said spiritually also, for us to become strong, we have to find some resistance from somebody which we must resist. और मैंने कहा आत्मिक तौर पर भी अगर हम मजबूत होना चाहते हैं, बलवंत होना चाहते हैं तो हमें किसी विरोध का सामना करना पड़ेगा, किसी और से जिसका हमें सामना करना है, विरोध करना है। The same principle as in the body. जैसे हमारे शरीर में है वही वैसा ही सिद्धांत। A person who never does any exercise will become fat.
एक व्यक्ति जो कभी एक्सरसाइज नहीं करता वो जरूर बहुत मोटा हो जाएगा and will be unhealthy also. और वो स्वस्थ भी नहीं होगा. So spiritually also, it's by overcoming resistance that we become strong. और आत्मिक तौर पर भी किसी विरोध का सामना करके विरोध पर जय पाकर ही हम बलवंत होते हैं. So who is able to resist us in the innermost part of our life? और हमारे जीवन के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में कौन हमारा विरोध कर सकता है? God is not going to resist us. He's come to help us. परमेश्वर हमारा विरोध नहीं करेगा, वो तो हमारी सहायता करने आया है. So God has allowed the devil to exist to tempt us. और इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दी है कि शैतान का अस्तित्व हो ताकि वो हमें प्रलोभित करे. So when we are tempted, it is like going to a gymnasium and doing exercise to make our muscles strong. और इसलिए जब हम प्रलोभित होते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा है मानो हम किसी जिम में जाकर हम कसरत कर रहे हैं ताकि हम बलवंत हो जाए. And so a person who is very strong and healthy, you can be pretty sure that he's going for exercise every day. और इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हो जो बहुत बलवान है और बहुत स्वस्थ है तो आप निश्चित रह सकते हो कि वो जरूर प्रतिदिन कसरत कर रहा है. You see these wrestlers and bodybuilders, they manifest their muscles in their hands and chest and all. और आप देखते हो कि जो कुश्ती खेलते हैं या जो पहलवान होते हैं वो अपनी मांसपेशियों को अपने शरीर पर, अपने हाथ पर, अपने छाती में उनके मांसपेशियां दिखते हैं. And you wonder, how did they get such muscles which we don't have? और फिर आप सोचते हो कि उन्हें ऐसे मांसपेशियां कहां से मिले जो हमारे पास नहीं है. That is because they spent many hours in exercise. उसका कारण यह है कि उन्होंने कई घंटे कसरत करने में बिताए हैं. And they were very careful in what they ate and what they did not eat in their food. और वो अपने भोजन में क्या खाते थे और क्या नहीं खाते इसमें वे बहुत ज्यादा सतर्क रहे. So the same principle is true spiritually also. और यही सिद्धांत आत्मिक तौर पर भी सच है. That we have to resist temptation. कि हमें प्रलोभन का सामना या उसका विरोध करना है. And be careful what we allow as food into our mind. और हमें बहुत सावधान और सतर्क होना है कि हम अपने मन में क्या भोजन या किन चीजों को हमारे मन के अंदर जाने देते हैं. See, just like we are careful about what we eat for our body. बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने शरीर के विषय में सावधान रहते हैं कि हम अपने शरीर के लिए क्या खाएं. You won't eat from a garbage bin. आप किसी कूड़ेदान में जाकर कचरा नहीं खाओगे. Only pigs will eat garbage. केवल सुअर ही है जो कचरा खाते हैं. And we are very careful because we know that we'll get sick if we eat bad, spoiled food. और इस मामले में हम बहुत सावधान होते हैं क्योंकि हम जानते हैं अगर हम बुरा और खराब हो गया ऐसा खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे. That's why we wash our hands when we eat. इसलिए भोजन से पहले हम अपने हाथों को धोते हैं. That's why we wash our cups and plates and all when we put food into it. और इसलिए हमारे जो कप है, हमारी थालियां हैं, हम उन्हें धोते हैं उनमें खाना परोसने से पहले. Because we don't want any germs to come inside our body. क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई कीटाणु हमारे शरीर के अंदर आ जाए. We are careful not to touch somebody with leprosy or some infective sickness. हम सतर्क होते हैं, सावधान रहते हैं कि किसी कोढ़ ऐसे व्यक्ति को ना छुए जिसे कोढ़ है या जिसे कोई बीमारी है. But most people, even Christians, are not careful what they allow into their mind. और अधिकतर लोग और इसमें मसीही लोग भी शामिल हैं, वो इस विषय में सावधान नहीं रहते कि वो उनके मन में किन चीजों को जाने देते हैं. See, what we put into our body, God has made the body in such a way that it can resist so many germs and you may not always get sick, even if some germs go inside. और हम जो कुछ अपने शरीर में डालते हैं, परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है कि इसके बावजूद कि कुछ जंतु हमारे शरीर में जाए, हमारा शरीर उनका विरोध करके हम हर बार बीमार नहीं पड़ेंगे. But the mind is not like that. पर हमारा मन ऐसा नहीं होता. If you put something into your mind that is dirty, अगर आप अपने मन में ऐसा कुछ डालो जो गंदा है, there's nothing like in the body, in the mind, that resists it and throws it away.
तो जैसे हमारे शरीर में उसकी विरोध करने की क्षमता होती है, वैसे हमारे मन में कोई क्षमता नहीं है जो उन गंदी चीजों का विरोध करके उसे बाहर फेंके। However careful you are, there'll be some germs and dirt that goes into your stomach. आप कितना भी सतर्क क्यों ना रहो, कोई ना कोई कीटाणु या गंदगी आपके मुंह में, आपके पेट में जाते ही है। Sometimes our hands may not be perfectly clean, कभी कभी हमारे हाथ पूर्ण तौर पर साफ नहीं होते, or we eat in a hotel and the plate may not be absolutely clean. या हम बाहर किसी होटल में खाते हैं और वो थाली साफ नहीं होगी पूरी तरीके से। But our body resists it, and the world is not full of sick people. पर हमारा शरीर उसका भी विरोध, उसका सामना करता है, और इसलिए ये संसार बीमार लोगों से नहीं भरा है। Because God has made the body in such a way that it rejects those germs. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि वो उन कीटाणुओं का विरोध करता है। But in the mind, it is not like that. पर हमारे मन में ऐसा नहीं है। In the mind, for example, if some bad thought comes into your mind, उदाहरण के तौर पर अगर आपके मन में कोई गंदा विचार आता है तो you have to resist it immediately. आपको तुरंत उसका विरोध करना है। For example, if you have a bad thought against somebody who does not like you, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद नहीं करते, उसके विरुद्ध, उसके बारे में कोई बुरा विचार आपके आता है तो, or somebody who has done some harm to you or your family, you wish some evil for him. या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके और आपके परिवार के खिलाफ कुछ बुराई की है, आप चाहते हो कि उसके साथ बुरा हो। Or some relative of yours who has cheated you of money or something like that. या कोई आपका रिश्तेदार जिसने आपको पैसे के मामले में धोखा दिया, या ऐसा कोई व्यक्ति। You can have a little bad thought against that person. फिर उस व्यक्ति के खिलाफ थोड़ा सा बुरा विचार आपके मन में आ सकता है। You keep that bad thought in your mind, it is just the same as you're going to a garbage bin and eating something from the garbage bin. अगर उस बुरे विचार को आप अपने मन में रखते हो तो वो बिल्कुल इसी के समान हुआ कि आप किसी कूड़ेदान में जाकर कचरा खा रहे हो। Have you ever gone to a garbage bin and taken food from there and all the rubbish there and eaten it? क्या कभी आप किसी कूड़ेदान में जाकर वहां जो पूरा कचरा है, वहां जो गंदगी या खाना है, उसे लेकर आपने कभी खाया है क्या? We never do that. हम वो कभी नहीं करते। Even in a plate, we want it to be clean before we put food in it. एक थाली भी हम चाहते हैं कि वो साफ हो इससे पहले कि हम उसमें भोजन परोसे। We are so careful because we know that sickness can come so easily to this body. हम इतने सतर्क होते हैं क्योंकि हम जानते हैं बड़े आसानी से बीमारी हमारे शरीर में आ सकती है। Why are we not so careful with our mind? फिर हमारे मन के साथ हम इतने सतर्क क्यों नहीं हैं? A person can be sick in his body and still go into the kingdom of God in heaven. एक व्यक्ति अपने शरीर में बीमार होकर भी संभव है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। Because sickness is not such a serious thing. It is bad, but it's not so serious. क्योंकि बीमारी इतनी गंभीर बात नहीं है। बीमारी बुरी जरूर है पर वो गंभीर नहीं है। But the pollution of the mind can keep us outside heaven and outside the kingdom of God forever. पर हमारे मन का जो प्रदूषण है वो हमें स्वर्ग से और परमेश्वर के राज्य से हमेशा के लिए दूर और बाहर रख सकता है। What am I trying to say? That you have to be more careful about dirty and bad thoughts that come to your mind than about germs coming into your body. फिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान उन गंदे विचारों के बारे में होना है जो हमारे मन में आते हैं, इससे भी बढ़कर जितना हम अपने शरीर में कीटाणु के बारे में सतर्क होते हैं। So how can I prove to you that sin is more serious than germs going into your body? फिर मैं आपके सामने ये कैसे साबित करूं कि पाप आपके शरीर में जाने वाले कीटाणुओं से भी ज्यादा गंभीर है। In ancient times, even 100, 200 years ago, many people died of many sicknesses because there was no medicine. प्राचीन काल में यहाँ तक कि 200-300 वर्षों पहले भी कई लोगों की मृत्यु होती थी क्योंकि तब दवाइयां नहीं होती थी। About 120 years ago, there was a disease called smallpox in India. और लगभग 120 वर्षों पहले स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी भारत में भी। It produce all types of sores in the body. और उसके द्वारा आपके शरीर में छोटे-छोटे ऐसे फोड़े आते थे। And it was very infectious. You go and touch another person who's got that disease, you get it also.
और उसके द्वारा वो बहुत आसानी से फैलता भी था। अगर आप किसी और को जाकर छुओ तो उसको भी वो संक्रमण हो जाता था। And there was no cure for it. Many of our ancestors, grandparents, and all died with that sickness. और उस समय उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। हमारे कई परदादा जो है उसी बीमारी की वजह से मर गए। But then now they discovered some treatment for that, and now nobody dies of smallpox. पर आज हमने उसका इलाज खोज लिया है और आज स्मॉल पॉक्स की वजह से कोई नहीं मरता। Now, when it comes to sin, it is much more serious than even a disease like smallpox. जब बात आती है पाप की तो किसी स्मॉल पॉक्स के बीमारी से भी वो बहुत ज्यादा गंभीर है। In the Old Testament, leprosy is described as a great sickness. पुराने नियम में कोढ़ को एक बड़े बीमारी के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। And in Israel, they had to keep all the people who are lepers outside the city. और इस्राएल में जो भी कोढ़ी होते थे उनको शहर से बाहर करना पड़ता था। And nowadays, we don't see so many lepers in India, but I remember in my younger days seeing so many people with leprosy. और आजकल हम भारत में बहुत सारे कोढ़ से संक्रमित लोगों को नहीं देखते, पर मेरे जवानी के दिनों में मैंने कई लोगों को देखा है जिनको कोढ़ था। Because that disease has almost been cured in India. क्योंकि भारत में लगभग वो बीमारी अभी चंगी हो गई है। But 50-60 years ago, it was very common. पर 50-60 वर्ष पहले वो बहुत आम था। And there's people with leprosy would come to the gate of our house and beg for money. और जो कोढ़ी लोग होते थे वो हमारे घर के फाटक पर आकर पैसे की भीख मांगते थे। And nobody would want even to touch them or shake hands with them. और कोई नहीं चाहता था कि वो उन्हें छुए या उनसे हाथ मिलाए। Because they're very careful. I don't want to get a sickness from that person. क्योंकि हम बहुत सतर्क होते थे कि उस व्यक्ति से मुझे कोई बीमारी न हो। Now we have to learn a lesson from that in relation to sin. अब उसे ही हमें एक पाठ सीखना है पाप के मामले में। That we avoid people who are always trying to make us sin in some way. कि हम ऐसे लोगों से दूर रहे जो हमेशा किसी ना किसी तौर पर हमें पाप करने में उकसाते हैं। You will never touch a person who's got some infectious disease like leprosy. आप कभी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं छुओगे जिसे कोई संक्रमण से फैलने वाली बीमारी हो, जैसे कोढ़ हो। But if you sit and listen to somebody who's speaking evil of others, पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जो बैठकर दूसरों की बुराई कर रहा है, so many people come to our houses and speak evil of others. कई लोग हमारे घर में आकर दूसरों की बुराई करते हैं। Or you meet somebody in a church or even in their house, they speak evil of somebody else. या आप कलीसिया में किसी से मिलते हो या उनके घर में वो किसी और की बुराई करते हैं। That is like communicating some sickness to you. ये बिल्कुल वैसा ही है कि वो किसी बीमारी का संक्रमण आपको दे रहे हैं। And you listen to it, that will not make you sick. But if you accept it, that will make you sick. और अगर आप उसे सुनते हो उससे आप बीमार नहीं होंगे, पर अगर आप उन चीजों को स्वीकार करते हो फिर उससे आप बीमार हो जाओगे। When somebody speaks evil of others, we can't stop listening to it because that person is sitting there. You can't tell him to get out of the house. अगर कोई व्यक्ति किसी और की बुराई करे तो हम उसे सुनना रोक नहीं सकते, क्योंकि हम उसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि चलो तुम मेरे घर से निकल जाओ। But inwardly, we can resist it, saying, I'm not going to accept that. पर अंदरूनी तौर पर हम उसका विरोध कर सकते हैं ये कहते हुए कि नहीं, मैं उसका स्वीकार नहीं करने वाला। Even accepting evil that we listen about others can spoil our minds. जो बुरी चीजें दूसरों के विषय में हम सुनते हैं उसको स्वीकार करके भी हम अपने मनों को खराब कर सकते हैं। Or that is by what we hear with our ears. ये तो हो गया उन चीजों के बारे में जो हम अपने कानों से सुनते हैं। Then there are the sins that can come into our mind through what we see with our eyes. फिर वो पाप है जो हमारे मन में उन चीजों के द्वारा आते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। And for example, men can be tempted by looking at women. उदाहरण के तौर पर जो पुरुष है वे प्रलोभित होते हैं स्त्रियों को देखकर। And all the cinemas and the posters on the roads are all designed to tempt men to sin. और सारे जो सिनेमा है या जो अलग अलग सड़कों पर जो बोर्ड लगते हैं वो केवल इसलिए बनाए गए हैं ताकि पुरुषों को वो पाप करने में उकसाए। Sexual sin is a very strong temptation. यौन पाप जो है वो बहुत ही बलवंत एक प्रलोभन है। And
particularly for men. विशेषकर पुरुषों के लिए। And I found even many believers are careless in what they see and what they read. और मैंने देखा है कि कई विश्वासी लोग भी बहुत लापरवाह होते हैं, वो क्या पढ़ते हैं और क्या देखते हैं इसमें। Almost every cinema produced in Bollywood or Hollywood is full of these type of sinful pictures. लगभग हर सिनेमा जो बनाया जाता है, बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, वो ऐसे पाप भरे चित्रों से ही भरा है। So it's no use reading the Bible and praying and all that if you're spoiling everything by watching all these filthy movies. और इसलिए कोई फायदा नहीं अगर आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो और उसके बाद अपने मन को खराब कर रहे हो, भ्रष्ट कर रहे हो इन गंदे फिल्मों को देखकर। And there's so many things that come on television like that, serial things that pollute our minds. और ऐसे ही कई चीजें टीवी पर भी आती है, जो कई सीरियल है जो हमारे मन को केवल प्रदूषित करते, भ्रष्ट करते हैं। And there are people who will spend 1 hour watching that who don't spend even 5 minutes reading the Bible. और फिर ऐसे लोग हैं जो 1 घंटा बिताते हैं टीवी देखने में, जो 5 मिनट अपने बाइबल के साथ नहीं बिताते। What does that show? ये सब क्या दिखाता है? That Christianity is just something they put in one corner of their life. ये दिखाता है कि ये लोगों ने मसीहत को केवल कुछ अपने जीवन के एक कोने में रखने वाली चीज समझी है। But the main thing in their life are other things. तो उनके जीवन की मुख्य बात तो अन्य चीजें हैं। So you have to be very careful. Just like you're careful that you don't allow germs to get into your body, be careful that sin doesn't come into your mind. और इसलिए आपको बहुत सतर्क होना है। बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने शरीर में किसी भी कीटाणु को नहीं आने देते, आप बड़े सतर्क रहे कि आपके मन में कुछ गंदी चीजें ना आए। God is not going to stop it. You must stop it. परमेश्वर उन चीजों को नहीं रोकेगा, आपको उन्हें रोकना है। If you want your arms to be strong, you must do exercise. अगर आप चाहते हो कि आपके जो हाथ है वो मजबूत हो जाए, बलवंत हो जाए, तो आपको कसरत करनी है। If you want the muscles in your leg to be strong, you must do some walking or running. अगर आप चाहते हो आपके पैरों के मांसपेशियां बड़े बलवंत हो, तो आपको दौड़ना होगा, आपको कसरत करनी होगी। If you don't do that yourself, you'll become weak. अगर आप खुद वो नहीं करते तो आप बहुत कमजोर हो जाओगे। So we follow the laws of the body, but we don't follow the laws of the mind and the heart. और हम शरीर के नियमों का तो पालन करते हैं, पर हमारे मन का और हमारे हृदय के नियमों का हम पालन नहीं करते। That is why so many Christians are so weak. और इसी वजह से कई मसीही बहुत ही कमजोर होते हैं। Many person, when they go for a medical checkup, the doctor tells them, you must do some exercise. कई बार जब लोग मेडिकल चेकअप करने जाते हैं तो उनको डॉक्टर बताते हैं कि आपको हर दिन एक्सरसाइज, हर दिन कसरत करनी ही होगी। And then they tell them, you will be careful about the type of food you eat. और फिर वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आप क्या भोजन करते हो, उसके विषय में भी आपको सतर्क होना है। There are so many older people who got a sickness called diabetes, which is because of so much sugar in their blood. और कई वृद्ध लोग हैं जिनको डायबिटीज नाम की बीमारी है, क्योंकि उनके खून में बहुत सारी शुगर है। So they are very careful. They are told by doctors, be careful not to take so much sugar. और उसके बाद वो बहुत सावधान हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप बड़े सतर्क रहो, आप ज्यादा चीनी मत लेना। And so they are careful not to eat sweets and jalebis and things like that. और फिर वो बहुत सावधान हो जाते हैं कि वो मीठी चीजें ना खाए, जलेबियां ना खाए। Why? क्यों? Because they want to live little longer on this earth. क्योंकि वो इस पृथ्वी पर कुछ और समय जीना चाहते हैं, थोड़ा लंबा जीना चाहते हैं। And because they don't want to get sick and be bedridden or in a hospital. और क्योंकि वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़े हुए किसी अस्पताल में नहीं होना चाहते। What I'm trying to say is we are so careful when it comes to our body. मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब बात आती है हमारे शरीर की, तो हम बहुत ज्यादा सावधान होते हैं। But we are not so careful when it concerns our heart. पर जब बात आती है हमारे हृदय की, तब हम इतने सावधान नहीं होते। Our mind and our heart is much more important than our body. हमारा मन और हमारा हृदय हमारे शरीर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। That's one of the most important things that Christians must know. ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मसीहों को जाननी है। So, like I told my grandson, God has allowed the devil to exist so that we can resist him. और जैसे मैंने अपने पोते से कहा, परमेश्वर ने अनुमति दी है शैतान के अस्तित्व की, ताकि हम उसका विरोध, उसका सामना कर सकें। Because thereby we become strong.
क्योंकि उसके द्वारा हम खुद बलवंत बनते हैं। And the more we resist Satan, the stronger we become. और जितना ज्यादा हम शैतान का विरोध करते हैं उतने ही ज्यादा हम बलवंत बनते हैं। If you read the Old Testament, you'll find that the history of Israel is full of their fighting battles with their enemies. अगर आप पुराने नियम का इतिहास इस्राएल का इतिहास पढ़कर देखो तो वो भरा हुआ है जब इस्राएल के लोग अपने शत्रुओं से लड़ाइयां करते थे। All the Old Testament is full of Israel fighting with their enemies. पूरा पुराना नियम भरा हुआ है कैसे इस्राएल अपने शत्रुओं से लड़ाई करता था। And when they kept their lives pure and asked God for help, they always defeated their enemies. और जब इस्राएल अपने जीवन को शुद्ध रखकर परमेश्वर से सहायता मांगता था, हर समय इस्राएल ने अपने शत्रुओं पर विजय पाया। But if they began to worship idols, then they would be destroyed by their enemies. पर अगर वे मूर्ति पूजा करने लग जाते थे, फिर उनके शत्रु उनका नाश करते थे। That you can read in the Old Testament many times. ये आप पुराने नियम में कई बार पढ़ सकते हो। Now all that is true for us today spiritually. अब वो सारी चीजें आज हमारे लिए सच है आत्मिक तौर पर। Why did God allow those enemies to fight Israel? He could have destroyed all those enemies. क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी कि इतने सारे शत्रु इस्राएल के साथ लड़े जब परमेश्वर खुद उनका नाश कर सकता था? He wanted Israel to be strong. वो चाहता था कि इस्राएल मजबूत बने। That is why he allows you to be tempted every day. इसी वजह से परमेश्वर आपको भी प्रतिदिन प्रलोभित होने की अनुमति देता है। Tempted by people who come to tempt you in different ways. लोगों के द्वारा प्रलोभित होना जो अलग-अलग तरीके से आपको प्रलोभित करते हैं। Tempted by all the cinema posters that you see everywhere. और सारे सिनेमा के जो पोस्टर आप देखते हो हर जगह उससे प्रलोभन। And the dirty pictures that are available now on your phone and on the computer. और जो गंदी तस्वीरें आज आपके फोन पर और आपके कंप्यूटर पे उपलब्ध है। You have to go and look for them to find those things. They don't come automatically. ये सारी चीजें अपने आप से नहीं आती, आपको जाकर उन्हें ढूंढना पड़ता है। So when a person sees those dirty pictures, it is because he wants to see them. और इसलिए जब कोई व्यक्ति ऐसी अश्लील चीजों को देखता है तो वो इस कारणवश क्योंकि वो उन्हें देखना चाहता है। So the next time you are tempted to see some dirty picture on your phone or your laptop, computer. और अगले बार जब आप प्रलोभित होते हो कि आप कोई अश्लील या गंदा चित्र अपने फोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर देखना चाहते हो, picture yourself as going to the garbage bin and putting your hand inside all that rubbish there and eating it. तो आपके मन में इस चित्र को लाइए कि आप किसी कूड़ेदान में जाकर अपने हाथ को उस कचरे के बीचों बीच डालकर कुछ कचरा उठाकर खा रहे हैं। Even when you're tempted with some cinema poster on the road. तब भी जब आप सड़क के किसी सिनेमा पोस्टर के द्वारा प्रलोभित होते हो, that is a garbage bin. वो एक कूड़ादान है। And he's inviting you, come, take this picture and put it in your mind. और वो आपको न्योता देता है कि आओ इस चित्र को लो और अपने मन में डालो। That is like a garbage bin saying, come and eat all the rubbish inside here. ये बिल्कुल वैसा है जैसे कूड़ादान आपको बुलाता है कि आओ और मेरे अंदर का पूरा कचरा खा लो। What would you think of a person who eats from a garbage bin? आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे जो किसी कूड़ेदान से खाना खाता हो? Even the poor people will not eat that. गरीब लोग भी वो नहीं खाएंगे। So I've seen some very poor people from the slums looking inside garbage bins sometimes for some food. मैंने ये जरूर देखा है कि कुछ गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो कूड़ादान में कुछ भोजन ढूंढ रहे हैं। Because some rich people throw away their food in the garbage bin. क्योंकि कुछ अमीर लोग अपने भोजन को ऐसे ही कचरे में डाल देते हैं। But even those poor children, they will sort out and see if there's some good food there in the garbage bin. और वो गरीब बच्चे भी वो पहले खाने को देखकर कुछ अच्छा है तो ही उसे अलग करते हैं और फिर खाते। They won't eat the rubbish there. वे वहां पड़ा कचरा नहीं खाते। Only pigs will eat all the rubbish in a garbage bin. केवल सुअर ही है जो किसी कूड़ेदान का हर कूड़ा हर कचरा खा लेते हैं। But when it comes to the things we read and allowed into our eyes, through our eyes, we can behave exactly like pigs. पर जब बात आती है उन चीजों के बारे में जो हम पढ़ते हैं या जिनको हम अपने मन में जाने की अनुमति देते हैं, फिर हम भी बिल्कुल सुअरों की तरह व्यवहार करते हैं। And then we wonder, why are we not growing spiritually?
और फिर हम ये कल्पना करने लगते हैं कि मैं आत्मिक तौर पर उन्नति क्यों नहीं कर रहा। As I told you, to get physically strong, you have to do exercise with our body. जैसे मैंने कहा, अगर आप शारीरिक तौर पर बलवंत बनना चाहते हो तो आपके शरीर के साथ आपको कसरत करनी होगी। And spiritually, if you want to be strong, you have to resist these temptations to sin. और आत्मिक तौर पर भी अगर आप बलवंत होना चाहते हो तो पाप के जो प्रलोभन है उनका आपको सामना, उनका विरोध करना है। So be careful with whom you spend too much time in fellowship. और इसलिए बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहे कि आप किसके साथ ज्यादा समय बिताते हो संगति में। If you find that somebody is always gossiping and speaking evil about others, अगर आप ये देखते हो कि कोई व्यक्ति हर बार दूसरों की बुराई कर रहा है, दूसरों के पीठ के पीछे निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, try to stay away from such people. फिर कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से आप दूर रहो, Because they are bringing garbage to you and asking you to eat it. क्योंकि वे खुद आपके सामने कचरा लाकर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप भी इस कचरे को खाइए। And what a foolish person you are if you eat all that garbage somebody gives you. और फिर क्या ही मूर्ख व्यक्ति आप हो अगर आप हर वो कचरा खा लेते हो जो लोग आपको देते हैं। So when somebody comes and speaks evil to you about somebody else, he's actually offering you some garbage to eat. और इसलिए जब कोई व्यक्ति आकर आपके सामने दूसरों की बुराई करता है तो वो आपके सामने कचरा प्रस्तुत कर रहा है खाने के लिए। So how shall we avoid that? हम इन सारी चीजों से कैसे बचे? You must be a little bold and say, well, we have also got many weaknesses, so let us not speak evil about other people. हमें थोड़ी हिम्मत दिखाकर ये कहना होगा कि चलो हमारे अंदर भी कई निर्बलताएं हैं, इसलिए आओ हम दूसरों की बुराई ना करें। Or if you want to stop it quickly, say something good about that person, about whom that person is saying something evil. या अगर आप उसको और भी जल्दी रोकना चाहते हो तो जिस व्यक्ति की वो बुराई कर रहा है उसके बारे में कुछ अच्छा कह दो। Now, if we are careful in all these things, you'll become strong spiritually. अगर इन सारे मामलों में हम सावधान रहे तो हम आत्मिक तौर पर बलवंत बनेंगे। But if you keep on eating all this garbage in your mind, you'll become sick spiritually. पर अगर आपके मन में आप इस कचरे को खाते ही रहोगे तो आत्मिक तौर पर आप बीमार हो जाओगे। So we are the ones who are making ourselves sick. और हम खुद हैं जो अपने आप को बीमार बना रहे हैं। In the beginning of the Bible, you know that God allowed the devil to come into the Garden of Eden. बाइबल के शुरुआत में आप जानते हो कि परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वो अदन के बगीचे में आ जाए। Why would a loving father allow his child to be tempted by some evil person? एक प्रेमी पिता क्यों अपने बच्चे को एक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा प्रलोभित किए जाने की अनुमति देगा? Right in the beginning of the Bible, we read. बाइबल के बिल्कुल शुरुआत में हम इसको पढ़ते हैं। As soon as God made Adam and Eve and sent them into that beautiful garden, जैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उस सुंदर बगीचे में उन्हें भेजा, the first thing we read is that they were tempted. पहली चीज जो हम पढ़ते हैं कि वे प्रलोभित हुए। Not after they were living for even one day. ये नहीं कि उनका एक दिन जब वो जी चुके थे उसके बाद उनका प्रलोभन हुआ। They were created at the end of the sixth day. We read in Genesis chapter 1 and 2. हम उत्पत्ति उसके पहले 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि छठे दिन के अंत में परमेश्वर ने उनका निर्माण किया। And on the seventh day, God made them spend the whole day with God in fellowship. और जो 7वां दिन था, परमेश्वर ने पूरा दिन उनको अपने साथ संगति में बिठाया। The next day, which is the 8th day, अगला दिन जो 8वां दिन था, that was their first day the second day as human beings. मनुष्य होने के नाते आदम और हवा का वो दूसरा दिन था। They were 2 days old. वे 2 ही दिन के थे। First day they spent with God. पहला दिन उन्होंने परमेश्वर के साथ बिताया। God was teaching them, you must begin your day by spending time with me. परमेश्वर उन्हें ये सिखा रहा था कि तुम्हें अपने दिन की शुरुआत मेरे साथ समय बिताकर करनी है। That is why after he created them on the 6th day, the whole of the 7th day was a day of rest, and they spent that whole day with God. इसलिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा की छठे दिन के अंत में उन्हें निर्माण किया, पूरा 7वां दिन उन्होंने विश्राम किया और परमेश्वर के साथ बिताया। So we can say the first day after man was created, he spent the whole 24 hours with God.
और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका पहला दिन, वो पहले 24 घंटे लगभग उसने परमेश्वर के साथ बिताए, And then the next day he was tempted. और फिर अगले दिन वो प्रलोभित हुआ। Now it is like that in our life also. और हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। As soon as we wake up, temptation begins. जैसे ही हमारी नींद खुलती है, प्रलोभन शुरू हो जाता है। You'll find people complaining about something inside the house. आप देखते हो कि लोग अपने घर के अंदर कुछ है उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं। There can be problems that created by the husband or wife or children. पति या पत्नी या बच्चों के द्वारा समस्याएं खड़ी होती है। So as soon as we wake up in the morning, temptation begins almost immediately for everybody. और सुबह जैसे ही हमारी नींद खुलती है, लगभग सबों के लिए प्रलोभन शुरू हो जाता है। Why does God allow that? परमेश्वर क्यों इसकी अनुमति देता है? Why did God allow Satan to enter the Garden of Eden to tempt Adam and Eve? क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी कि शैतान उस बगीचे में आकर आदम और हवा की परीक्षा ले? And the next chapter we read in Genesis 4 that devil came and tempted the first son, Cain, to kill his brother. और उसके अगले अध्याय अर्थात उत्पत्ति 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने उनके बेटे को भी प्रलोभित किया, कैन को, कि वो अपने खुद के भाई को मार दे। And then you come to chapter 6 of Genesis, you find the devil is tempting so many people into sexual sin. और फिर हम उत्पत्ति के 6 अध्याय में आकर पढ़ते हैं कि शैतान कई लोगों को प्रलोभित करता है यौन पाप के द्वारा, And to murder and do so many evil things. और कि वो एक दूसरे का खून करे और कई अन्य दुष्ट बातें करे। And then by the time you come to chapter 11, the whole world is, by the time you come to chapter 7 and 8, God has decided to destroy the whole world because of its sin. और जब आप उत्पत्ति के 7वें और 8वें अध्याय में आते हो तो परमेश्वर ने पूरे संसार का नाश कर दिया उनके पाप की वजह से। And he saves one family, Noah. और परमेश्वर केवल एक ही परिवार को, एक व्यक्ति को बचाता है, नूह। Because God wanted to show how much he is against sin. क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि वो कितना पाप के विरुद्ध है। He destroyed the whole world with a flood because of sin. उसने जल प्रलय के द्वारा पूरे संसार का नाश किया पाप की वजह से। He cursed Cain and sent him saying that there'll be no blessing on your life. उसने कैन को श्रापित करके भेज दिया कि तेरे जीवन पे कोई आशीष नहीं होगा। See, these are the first messages in the Bible. ये बाइबल के बिल्कुल पहले संदेश है। What is it? ये क्या है? God hates sin and he will punish it wherever he finds it. परमेश्वर पाप से घृणा करता है, नफरत करता है, और जहां कहीं उसे पाप मिले वो उसे दंड देगा। He cursed Cain for killing his brother. कैन को अपने भाई का हत्या करने के लिए परमेश्वर ने श्राप दिया। Today, Christians don't kill each other with daggers and guns. आज जो मसीही लोग हैं वो एक दूसरे को बंदूक लेके या कोई तलवार लेकर नहीं मार रहे। We kill them with our tongue. हम उनकी अपने जबान से हत्या करते हैं। When you speak evil about somebody, you are actually stabbing him. जब आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हो तो आप उसके मानो एक तलवार उसके अंदर डाल रहे हो। So that is evil. और ये दुष्ट है। Would you think of taking a knife and going and stabbing somebody? क्या आप कभी सोचोगे कि खुद एक चाकू उठाकर किसी को जाकर आप मार दो? When he's not looking, going behind his back and stabbing him. जब वो देख भी नहीं रहा तो उसके पीठ के पीछे जाकर उसके पीठ में उस चाकू को आप मारो। But that is exactly what you do when you speak evil about somebody behind his back. पर आप बिल्कुल यही करते हो जब किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे आप बुराई करते हो तो। So next time you speak evil about somebody behind their back, think that you're taking a knife and stabbing him. और सोचकर देखिए, अगले बार जब आप किसी व्यक्ति की बुराई करो तो आप उसके पीठ के पीछे एक छुरा लेकर भौंक रहे हो। You would not do that if Jesus was sitting there in your house. आप वो नहीं करते अगर यीशु मसीह आपके घर में बैठा होता तो। So we find the first chapters of the Bible are full of man doing so much evil and God destroying the whole world. और हम देखते हैं कि बाइबल के जो पहले के शुरुआती अध्याय हैं वो इससे भरे हुए हैं। मनुष्य कई प्रकार की बुराइयां करता है और परमेश्वर संसार का नाश करता है। And so God begins again with one family, Noah. और फिर परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है एक परिवार के द्वारा, नूह के द्वारा। And immediately you see in chapter 11, again the whole world goes into sin. और तुरंत 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पूरा संसार फिर एक बार पाप में जाता है। They rebelled against God and wanted to build a big tower.
उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध जो है बलवा किया और वो एक बड़ी इमारत अपने लिए बनाना चाहते थे। Again, God punished them not by destroying them, but by making them all speak different languages so they could not speak to each other. और फिर एक बार परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, इस बार उनका नाश करके नहीं बल्कि गड़बड़ी डालकर कि वो अलग अलग भाषाएं बोलकर एक दूसरे को समझ ना पाए। You know, in the beginning, everybody spoke only one language. क्या आप जानते हो शुरुआत में सब लोग एक ही भाषा बोलते थे? The whole world. पूरा संसार। Why is it there are so many languages today? ऐसा क्यों कि आज इतनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं? You read the reason for that in Genesis chapter 11 and verse 7. उसका कारण आप उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हो। So that they don't join together to do evil. ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलकर बुराई या दुष्टता ना करे। God is always trying to prevent us from doing evil. परमेश्वर हमेशा यही कोशिश कर रहा है कि हमें दुष्टता करने से, बुराई करने से वो रोके। Because we don't realize how much those evil things destroy us. क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं है कि वो दुष्ट चीजें किस मात्रा में हमें हानि पहुंचा रहे हैं। That is just like a father trying to teach his little child, don't go and take things from the garbage bin. बिल्कुल वैसे जैसे एक पिता अपने बेटे को सिखाएगा कि बेटा जाकर उस कचरे से कुछ ना उठाना। Haven't you seen little babies going and putting mud into their mouth? क्या आपने छोटे बच्चों को नहीं देखा है कि वो जाकर मिट्टी को अपने मुंह में डाल देते हैं? Or they see some dirty thing lying on the ground and they'll pick it up and put it in their mouth. या जमीन पर पड़ी कोई भी गंदी वस्तु को उठाकर अपने मुंह में डालते हैं। What do you do as a father or mother when you see that? फिर आप जो माता या पिता हो, आप ये देखकर क्या करते हो? You immediately take them away from there, and then as they grow up, you tell them you must not eat such things. आप तुरंत वो चीज उनके मुंह से निकाल देते हो और जैसे वो बड़े होते हैं फिर आप उन्हें समझाते हो कि ये चीजें मत खाओ। But a little baby doesn't know that. और एक छोटा बच्चा ये सब नहीं जानता। But when we are grown up, we know we don't pick up rubbish from the ground and eat it. पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम जमीन पर पड़ा हुआ कचरा उठाकर नहीं खाते। But when it comes to sin, even though we are grown up, we don't realize that is worse than eating rubbish. पर जब बात आती है पाप की, इसके बावजूद कि हम बड़े हो चुके हैं, हमें ये एहसास नहीं होता कि वो कचरा खाने से भी ज्यादा गंभीर और बुरा है। We can sin with our actions. हम अपने कामों के द्वारा पाप कर सकते हैं। No, that is things like slapping other people and stealing from other people. जैसे हम किसी को थप्पड़ मार सकते हैं या दूसरों से चोरी कर सकते हैं। We may not do such bad things. शायद हम ऐसी बुरी चीजें नहीं करते। But then we can sin with our tongue by speaking evil about them or getting angry towards them. पर फिर हम अपने जबान के द्वारा पाप करके उनकी बुराई कर सकते हैं या उनसे गुस्सा हो सकते हैं। And then we can also sin in our thoughts with all types of dirty, sinful thoughts in our mind. और फिर हम अपने विचारों में भी पाप कर सकते हैं, सारे प्रकार के गंदे और दुष्ट विचार अपने मन में रखकर। And if you want to know how seriously God takes sin, और अगर आप जानना चाहते हो कि परमेश्वर कितनी गंभीरता से पाप को देखता है, you see the judgments in the Old Testament. तो पुराने नियम में जो उसके न्याय थे उनको अब देखें। He destroyed the whole world with a flood. उसने जल प्रलय के द्वारा पूरा संसार नाश कर दिया। What a judgment that was. क्या ये बड़ा न्याय था वो? What does that show? ये क्या दिखाता है? God hates sin. परमेश्वर पाप से घृणा करता है। When he made people speak different languages so they couldn't understand each other. जब परमेश्वर ने मनुष्यों को अलग अलग भाषाएं दे दी तो एक दूसरे को समझ ना सके। Genesis 11, what does that teach? उत्पत्ति 11 वो क्या सिखाता है? That God hates sin. कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। And God hates it when you don't trust him. और परमेश्वर इस बात से नफरत करता है जब आप उस पर भरोसा नहीं करते। For example, we read that God told the Israelites, go in and possess the land of Canaan. उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल को कहा कि जाकर उस कनान देश पर काबू कर लो। You read that in the book of Numbers. आप गिनती की पुस्तक में उसे पढ़ते हो। Chapter 13 and 14. उसके 13 और 14 अध्याय में। But Israel did not go into the land. और इस्राएल उस देश में नहीं गया। Because they did not trust God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। They thought, oh, these enemies are so strong, we will not be able to conquer them. उन्होंने सोचा कि अरे ये शत्रु इतने बलवंत है कि हम उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। And God said, because of your unbelief, you will not go into the land. और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अविश्वास की वजह से तुम इस देश में प्रवेश नहीं करोगे। And 6 lakhs people, 600,000 people
could not enter the land because of their unbelief. और 6 लाख लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर पाए उनके अविश्वास की वजह से। It's the same thing today. आज भी बिल्कुल वैसा ही है। God says you must overcome your sinful words, your sinful thoughts. परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विजय पाना है अपने पापी शब्दों से, अपने पापी विचारों से। And like those Israelites say, no, that's all too strong for us. We cannot overcome all those sins. और उन इस्राएलियों के जैसे ही हम भी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज्यादा बलवंत है, हम इन पापों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। So those days there were two Israelites called Caleb and Joshua who said, we can overcome. उन दिनों में 2 इस्राएली थे, कालेब और यहोशू, जिन्होंने कहा हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। They said, if God helps us, we can defeat all these enemies. उन्होंने कहा अगर परमेश्वर हमारी सहायता करेगा तो इन सारे शत्रुओं पर हम विजय पाएंगे। Think of that. इसके बारे में सोचें। In 600,000 people, there were only 2 people who trusted God to overcome their enemy. 6 लाख लोगों में से केवल 2 ही थे जो प्रभु पर भरोसा कर रहे थे कि वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। I found the same thing today also. मैंने आज भी यही बात पाई है। Among 600,000 believers, you may find 2 believers who believe we can overcome sin. 6 लाख मसीहों के बीच आप केवल शायद 2 ही मसीहों को पाओगे जो ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, हम पाप पर विजय प्राप्त करेंगे। The others will say, how can we overcome, brother? Sometimes we speak bad words, we lose our temper. बाकी लोग कहते हैं कि कैसे भाई हम पाप पर विजय पाए, कभी कभी हम बुरे शब्द कह देते हैं, कभी कभी हम गुस्सा करते हैं। These dirty thoughts and anger, they are very strong, we cannot overcome them. और ये गंदे विचार, ये गुस्सा, ये बहुत ज्यादा बलवंत है, हम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। You read a story like that in 1 Samuel 17 also. आप एक ऐसी ही कहानी 1 शमूएल उसके 17 अध्याय में भी पढ़ते हैं। You know that the Philistine enemies came with a big giant called Goliath. आप जानते हो कि फलिस्ती जो शत्रु थे वो एक बड़े लड़ाई को लेके आए जिसका नाम था गोलियत। And all the Israelites were afraid of him. और सारे इस्राएली लोग उससे डर रहे थे। Nobody had faith in God that God can help us to defeat him. किसी को भी प्रभु पर भरोसा नहीं था कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इसको हराने में। Then one small boy called David, he went there and killed him. और फिर एक छोटा सा लड़का जो दाऊद नाम का, वो उसके सामने गया। Did he use a sword or a dagger or something? क्या उसने किसी तलवार का इस्तेमाल किया क्या? No. People say he threw a stone at him. लोग कहते हैं कि दाऊद ने एक पत्थर फेंका। That's not how he overcame. उसके द्वारा वो जय नहीं पाई उसने। He overcame by faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रख के उसने जय पाई। If he did not have faith in God, even if he threw 100 stones, that man would not have been killed. अगर परमेश्वर पर उसका विश्वास नहीं होता तो फिर वो 100 पत्थर क्यों ना फेंके, वो कभी नहीं जीतता। But with faith in God, 1 stone and the giant was killed. पर परमेश्वर पर विश्वास रखने की वजह से उसने एक पत्थर फेंका और वो शूरवीर हार गया। And God taught the whole nation of Israel, a small boy who trusts me, I can do more through him than all of you 100,000s of soldiers. और परमेश्वर ने इस्राएल के देश को सिखाया कि एक छोटा लड़का जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसके द्वारा ज्यादा काम कर सकता हूं, चाहे आप कितने भी 100 सैनिक क्यों ना हो। That teaches us the way to overcome big sins like Goliath by faith in God. ये हमें सिखाता है कि बड़े पाप गोलियत के समान जो है, उन पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है परमेश्वर पर विश्वास करना। Do you feel there's some bad habit in your life that you cannot overcome? आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बुरी आदत है जिस पर आप जय नहीं प्राप्त कर सकते? When Jesus spoke about purity in Matthew chapter 5, जब मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में यीशु मसीह ने शुद्धता के बारे में कहा, there were 2 sins he spoke about first of all. सबसे पहले उसने 2 पापों के बारे में कहा। Turn to Matthew 5. मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 5वां अध्याय। He first spoke about anger in verse 22. सबसे पहले 22 वचन में उसने गुस्से की बात की। And let me put it in one sentence, Matthew 5:22. और मत्ती 5:22 को मैं एक वाक्य में बताना चाहता हूं। If you keep on getting angry, you will go to hell. अगर आप गुस्सा करते ही रहो तो आप नरक में जाओगे। Not if you just get angry once or twice. वो ये नहीं कह रहा कि 1 या 2 बार अगर आप गुस्सा करो तो। But if you keep on getting angry, you will end up in hell. पर अगर आप निरंतर गुस्सा होते रहे तो आप नरक में जरूर जाओगे।
How many of you have read that carefully in Matthew 5:22? आप में से कितने लोगों ने उसे ध्यान से पढ़ा है मत्ती 5:22 में? Do you believe the words of Jesus there? क्या वहां लिखे यीशु के शब्दों पर आप विश्वास करते हो? For many years, even as a Christian, I did not take it seriously. कई वर्षों तक एक मसीही होने के बावजूद मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, But after I began to take it seriously, I could overcome it. पर जब मैं उसे गंभीरता से लेने लगा तब मैं उस पर विजय प्राप्त करने लगा। Don't take anger as a very light thing. गुस्से को कोई छोटी चीज या उसे हल्के में ना ले। It is like swallowing poison. वो किसी जहर को निगलने जैसा है। When a husband and wife get angry with each other, जब पति पत्नी एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, they are eating poison. वे जहर खा रहे हैं। One person eats poison and the other person says, okay, then I'll also eat poison. एक व्यक्ति खुद जहर खाता है और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है अच्छा चलो मैं भी जहर खाऊंगा। What a foolish thing. ये क्या ही मूर्ख बात है। If your husband is eating poison, why should you eat poison? अगर आपका पति जहर खा रहा है तो आपको क्यों जहर खाना है? If your wife is eating poison, why should you eat poison? अगर आपकी पत्नी जहर खा रही है तो आप क्यों जहर खा रहे हो? What I mean is, if your partner is getting angry, why should you get angry? मेरा मतलब ये है अगर आपका जीवन साथी गुस्सा हो रहा है तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? That is the first thing the Lord spoke about in Matthew 5. मत्ती 5 में ये पहली बात है जो प्रभु ने कही। The second thing the Lord spoke about is Matthew 5 and verse 28 दूसरी बात जो प्रभु ने कही वो है मत्ती 5 उसका 28 and 29. 28 और 29। There he said, if you lust with your mind, sexually lust after a woman, you go to hell. वहां प्रभु ने कहा अगर आप अपने मन में लालसा करो तो या वासना करो किसी स्त्री के बारे में अपने मन में तो आप नरक में जाओगे। How many of you believe that? आप में से कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? Do you believe the Bible? Do you believe the words of Jesus? क्या आप बाइबल पर विश्वास करते हो? क्या यीशु मसीह के शब्दों पर आप विश्वास करते हो? I would say 99% of Christians don't believe it. मैं कहूंगा 99% लोग जो है मसीह जो है इस पर विश्वास नहीं करते। They say, I can keep on lusting and then I'll ask the Lord to forgive me. वो सोचते हैं कि मैं लालसा चाहे जितनी लालसा कर लूं और फिर मैं प्रभु से कहूंगा कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर। That is like a mad person who takes a blade and keeps on cutting his body and then putting medicine on it. ये एक मूर्ख व्यक्ति के समान है जो बार बार अपने शरीर को काटता है और फिर उस पर मलम लगाता है। And then putting some band-aid or plaster on it. और फिर उस पर वो पट्टी लगाता है। And their body is full of that because he's always cutting himself. और उनका शरीर इससे भरा पड़ा है क्योंकि वे बार बार अपने आप को काटते ही रहते हैं। A person who keeps on thinking dirty thoughts and asking Lord, forgive me, forgive me, forgive me. It's like that. एक व्यक्ति जो गंदे विचार करते ही रहता है, सोचते ही रहता है और फिर कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, वो बिल्कुल ऐसा ही है। When you're tempted to do that in future, think of some mad man who's cutting his body with a knife. और इसलिए भविष्य में जब आप ऐसा करने के लिए प्रलोभित होते हो तो सोचकर देखिए कोई मूर्ख व्यक्ति अपने आप को काट रहा है। And then he puts medicine and some patch on it. और फिर वो उस पर मलम करता है, उस पर पट्टी लगाता है। And if you could look inside your mind is full of all these patches. और अगर आप अपने मन के अंदर देख पाते तो आपका मन ऐसे पट्टियों से भरा पड़ा है। When are you going to stop cutting yourself? कब आप अपने आप को काटना रोकोगे? When are you going to stop looking at all these dirty pictures? कब आप इन गंदी चीजों को देखना, अश्लील चीजों को देखना छोड़ दोगे? So these are the first two sins that Jesus spoke in the Sermon on the Mount. और पहाड़ी उपदेश में ये पहले दो पाप है जिनका जिक्र यीशु ने किया। Anger and lusting in your mind after women. गुस्सा और आपके मन में स्त्रियों के बारे में लालसा करना। And these are the two most common sins among Christians today. और आज मसीहों के बीच सबसे आम पाप यही दो है। Even in CFC churches. CFC की कलीसियाओं में भी। I want to urge you, don't destroy the house God is trying to build in your life. मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि उस घर का नाश न करे जो परमेश्वर आपके जीवन में बनाने की कोशिश कर रहा है। Supposing somebody comes to help you build your earthly house. अगर कोई व्यक्ति आकर इस पृथ्वी पर जो घर आप बना रहे हो उसमें आपकी सहायता करने लगे तो And some mason comes and helps you pull the bricks and build up the house. और कोई एक मिस्त्री है जो आकर आपकी सहायता कर रहा है कि वो ईंटें लगाकर आप घर को बना सको। He's doing it freely for you.
वो मुफ्त में आपके लिए ये सब कर रहा है, And at night, you go down and pull down all those bricks. और फिर रात में आप जाकर उन सारे जो ईंटें उसने लगाई है उसे आप निकाल देते हो। Next day, the mason comes, he'll say, what have you done? You pulled down everything I built. फिर अगले दिन मिस्त्री आकर पूछता है, आपने क्या किया? जो सारे ईंटें मैंने लगाई थी उन सारों को आपने गिरा दिया। So he's a good man, so he builds it again. और वो एक अच्छा भला व्यक्ति है, तो वो वापस आपके लिए बनाता है। And then that night again, you pull down all the bricks that he has put up. फिर उस रात जाकर वापस आप उन सारे ईंटों को गिरा देते हो जो उसने लगाई थी। And he comes next day, he says, if you keep doing this, I'm not going to come and help you. और अगले दिन वो मिस्त्री आकर देखकर कहता है, अगर तुम यही करना जारी रखो तो मैं आकर तुम्हारी सहायता नहीं करने वाला बनाने में घर। What a kind mason he'll be if in spite of your doing that every night, he still comes and helps you the next day. क्या ही भला मिस्त्री वो होगा जो हर रात आपके ऐसे बर्ताव के बावजूद अगले दिन आकर आपकी सहायता करता है। That is how much God loves you. उतना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Even though he forgives your sin, इसके बावजूद कि वो आपके पापों को क्षमा करता है, next day you go and commit the same sin again. अगले दिन जाकर आप उसी पाप को वापस करते हो। And that's like pulling down the bricks. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप उन ईंटों को नीचे गिरा रहे हो। The next day the Lord comes and says, okay, I forgive you and I'll build your house again. फिर अगले दिन प्रभु आकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं फिर एक बार तुम्हारे घर को बनाऊंगा। Which earthly mason will keep on coming and helping you like that if you're pulling down the bricks every night? इस पृथ्वी का कौन सा मिस्त्री होगा जो प्रतिदिन आकर आपकी सहायता करेगा घर बनाने में, अगर आप हर रात को इन ईंटों को गिरा। There you see how patient God has been with you and me. वहां आप देखते हो कि परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ कितना धीरजवंत रहा है। I'm not saying I'm different from you. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे अलग हूं, But I can say this. पर मैं ये कह सकता हूं, I have stopped pulling down the bricks that God is building in my body, in my life. जो परमेश्वर मेरे जीवन में ईंटें बनाता है उसे गिराना मैंने बंद कर दिया है। In my younger days, I was foolish. मेरे जवानी के दिनों में मैं मूर्ख था। God would build something up and I would tear it down. परमेश्वर कुछ मेरे अंदर बनाता था, मैं उसे तुरंत गिरा देता था। Till a time came when I said, Lord, I'm fed up with my defeated sinful life. जब तक कि एक समय आया जहां मैंने कहा, प्रभु मैं थक चुका हूं, हार गया हूं इस हारे हुए जीवन से। I want to stop sinning. मैं पाप करना रोकना चाहता हूं। I want to control my tongue and I want to control my thoughts. मैं अपने जबान पर काबू रखना चाहता हूं और मैं अपने विचारों पर काबू रखना चाहता हूं। I never want to get angry with anybody and I never want to think any dirty thoughts. मैं कभी किसी से गुस्सा नहीं होना चाहता, मैं कभी कोई गंदे विचार नहीं करना चाहता। I request you, please ask God to help you in these two areas. मैं आपसे विनती करता हूं कि आप परमेश्वर से मांगे कि इन दो क्षेत्रों में वो आपकी सहायता करे। You will not overcome in one day. आप एक दिन में विजय नहीं प्राप्त करोगे। It's like a person who's full of some sickness. The doctor says, I can heal you, but you will not be healed in one day. ये एक व्यक्ति के समान है जो उसे बहुत सारी बीमारियां हैं और फिर डॉक्टर कहता है तुम चंगे हो सकते हो पर एक दिन में नहीं। But if you take my medicine, I guarantee in a few months or years, you'll be completely healed. पर वो डॉक्टर कहता है अगर मैंने दी हुई दवाई तुम लेते हो तो मैं तुम्हें वायदा देता हूं कि कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में तुम पूरे चंगे हो जाओगे। That doctor is treating you freely. और वो डॉक्टर मुफ्त में आपका इलाज कर रहा है। What a kind doctor he is. क्या ही भला डॉक्टर है वो। That is how God has been towards you and me. परमेश्वर आपके और मेरे प्रति ऐसा ही रहा है। So look at sin like sickness. और इसलिए पाप को बीमारी के तौर पर देखें। Sin in your words. आपके शब्दों में पाप। Sin in your thoughts. आपके विचारों में पाप। And sin in your attitudes towards other people. और दूसरे लोगों के प्रति जो आपका रवैया है उसमें पाप। If somebody is evil towards you, why should you be evil towards them? अगर कोई और व्यक्ति आपके सामने बुराई कर रहा है तो आपको क्यों उसके प्रति बुराई करनी है? That's like little children. Somebody throws mud on his shirt and he takes some mud and throws it on that person's shirt. ये बिल्कुल छोटे बच्चों के समान है। किसी और बच्चे ने उस पर मिट्टी फेंकी तो ये भी मिट्टी उठाकर उस पर फेंकता है। Have you done like that? Somebody speaks evil against you, you speak some bad words to that person also. क्या आपने ऐसा किया है कि कोई व्यक्ति आपकी बुराई करता है तो आप भी जाकर उसके विषय में कुछ बुरा कहते हो? Next time you're tempted to do that, think of little children throwing mud at each other. अगले बार जब आप प्रलोभित होते हो किसी और की बुराई करने में तो सोचकर देखिए कि छोटे बच्चे एक दूसरे पर मिट्टी फेंकते हैं। When you husbands and wives are arguing with each other and getting angry with each other, जब पति पत्नी आपकी बहस होती है और एक दूसरे से आप गुस्सा होते हो,
Think of yourself as little children throwing mud at each other. सोचकर देखिए कि आप छोटे बच्चों के समान हो जो एक दूसरे पर मिट्टी फेंक रहे हैं। If you see your own children throwing mud at each other, what will you tell them? अगर आप अपने खुद के बच्चों को देखो जो एक दूसरे पर मिट्टी फेंक रहे हैं तो आप उनसे क्या कहोगे? Stop it and come inside and have a bath. आप कहोगे कि बंद करो ये सब, अंदर आकर नहा लो। That's God also tells you the same thing. परमेश्वर भी आपसे ऐसा ही कहता है। You're not little children, you're grown-up people. When are you going to stop throwing mud at each other? आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो चुके हो, कब एक दूसरे पर मिट्टी उछालना बंद करोगे? Cleanse yourself. अपने आप को शुद्ध करो। And if you want to see how serious sin is, और अगर आप देखना चाहते हो कि पाप कितना गंभीर है, look at the cross of Calvary. कलवरी के उस क्रूस को देखिए, Meditate on that. उस पर मनन कीजिए। God is my witness that I have spent many, many years meditating on the suffering of Jesus on the cross. परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैंने कई कई वर्ष बिताए हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या पीड़ा सही, उसमें मनन करने पर। And that is what changed my attitude towards sin. और उसी ने पाप के प्रति मेरे रवैये को बदल दिया। So I will conclude with one story, और एक कहानी से मैं अंत करना चाहूंगा। true story एक सच्ची कहानी about my own life. मेरे अपने जीवन के विषय में। One day, as I was reading the Bible, I prayed to the Lord. एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से प्रार्थना की। Lord, I read that in the Garden of Gethsemane, you prayed, if possible, please take this cup from me. प्रभु, मैं पढ़ता हूं कि गत्सेमनी के बगीचे में तूने ये प्रार्थना किया कि पिता अगर संभव हो तो इस कटोरे को मुझसे तो अलग कर। That is, you read in Matthew chapter 26. इसे आप मत्ती 26 में पढ़ते हो। Matthew 26, मत्ती 26 verse 39 उसका 39 वचन, and verse 42, उसका 42 वचन, verse 43. उसका 43 वचन। We read there in verse 40 that they were praying, Jesus was praying for 1 hour. और 40 वचन में हम पढ़ते हैं कि 1 घंटे तक यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। Matthew 26:40, he was praying for 1 hour in Gethsemane. मत्ती 26:40 में 1 घंटा वो गत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था। What was this important thing he was praying for 1 hour? ये मुख्य बात क्या थी जिसके विषय में वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा है? Father, please take away this cup from me. Verse 39. 39 वचन में वो कहता है, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, But not my will, but yours. तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है। I stopped there and I began to meditate on that. और मैं वहां रुक गया और मैं उस पर मनन करने लगा। The Bible says we must not only read the Bible but meditate on it. बाइबल हमें बताती है हमें न केवल बाइबल को पढ़ना है, हमें उस पर मनन करना है। Which means you must think about it. उसका मतलब आपको उसके विषय में सोचना है। So I began to think about it. और फिर मैं उसके विषय में सोचना। So I imagined Jesus kneeling down in Gethsemane. और मैं कल्पना करने लगा कि यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में घुटने टेके हुए And talking to his Father in heaven. और स्वर्ग में अपने पिता से वो बात कर रहा है। Now, all this is not written there. I was imagining, I was meditating on it. ये सारी चीजें वहां लिखी नहीं है, मैं कल्पना कर रहा था, मैं मनन कर रहा था। So I was imagining him saying, Father, I don't want to go through this. और मैं कल्पना कर रहा था कि यीशु मसीह पिता से कहता है, पिता मैं सारी चीजों से नहीं जाना चाहता। This cup that is, I have to suffer so much to die on the cross. और ये कटोरा मतलब मुझे इतनी पीड़ा सहनी होगी, मुझे उस क्रूस पर मरना होगा। And the worst part, I'll be separated from you for 3 hours. और सबसे बुरी बात मतलब 3 घंटों तक मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। I don't want that. मैं ये नहीं चाहता प्रभु। And I can imagine the Father saying to him in Gethsemane, और मैं कल्पना कर रहा था कि पिता उससे गत्सेमनी के बगीचे में ये कहता, okay, my son, Jesus, you don't have to go to the cross. ठीक है मेरे बेटे यीशु, तुम्हें क्रूस पर जाने की कोई जरूरत नहीं। You have lived a perfectly pure life for 33.5 years. तुमने पूर्ण तौर पर एक शुद्ध जीवन जिया है 33.5 वर्षों के लिए। But you can come straight to heaven from Gethsemane. Don't go to the Calvary. तुम सीधा सीधा स्वर्ग आ सकते हो उस पृथ्वी से, तुम्हें कलवरी में जाने की कोई जरूरत नहीं। But Zach Punan will go to hell. पर जैक पुनः नरक में जाएगा। I thought of this conversation in relation to myself. मैंने इस बातचीत को अपने विषय में सोचा। That is how I meditate on the Bible. मैं बाइबल पर इस प्रकार से मनन करता हूँ।
that Jesus was thinking of me. कि यीशु मसीह मेरे विषय में सोच रहा था, Yes, he was thinking of you also. You can put your name there. और वो आपके विषय में भी सोच रहा था, आप वहां आपका नाम डाल सकते हो, So I put my name. और मैं वहां मेरा नाम डालता हूं। But the Father tells Jesus, okay, you don't go to the cross, but Zachariah will go to hell. कि पिता यीशु मसीह से कहता है, ठीक है, तुम क्रूस पर मत जाओ, पर फिर जैक पुनः नरक में जाएगा, You come straight to heaven. तुम सीधा स्वर्ग आ जाओ। And what does Jesus say? और फिर यीशु क्या कहता है? He says, Zachariah will go to hell, यीशु कहता then I'll go to the cross. यीशु कहता है, क्या जैक पुनः नरक जाएगा? ठीक है पिता, मैं क्रूस पर जाऊंगा, So that Zachariah does not go to hell. ताकि जैक पुनः नरक में नहीं जाए। When I thought about that, जब मैंने उसके विषय में सोचा, I wept and I wept and I wept before God. मैं रोया रोया और प्रभु के सामने में रोया। I said, Lord, I never knew that you loved me so much. मैंने कहा, प्रभु, मैं कभी नहीं जानता था कि तूने मुझसे इतना प्रेम किया। Now I understand how serious sin is. अब मैं देख पाता हूं कि पाप कितना गंभीर है। I said, Lord, I never want to sin even in the smallest way in my life. मैंने कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन में सबसे छोटे से छोटे चीज में भी पाप नहीं करना चाहता। I don't have the strength to overcome. मेरे अंदर सामर्थ नहीं है प्रभु विजय पाने की। Fill me with your Holy Spirit, just like the apostles had on the day of Pentecost. पर मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, जैसे उन प्रेरितों को तूने पेंटिकॉस्ट के दिन भरा। I tried for many years to overcome sin without the power of the Holy Spirit. मैंने कई वर्षों तक कोशिश की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर मैं पाप पर विजय पाऊं। I just fell and fell and fell and fell and fell. पर मैं गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा और गिरता रहा। So what did God do? और परमेश्वर ने क्या किया? First of all, he forgave and blotted out all my past sins. सबसे पहले तो उसने मुझे क्षमा किया और मेरे सारे अतीत के पापों को उसने ढाक दिया। Then he filled me with his Holy Spirit. उसने मेरे अतीत के पापों को मिटा दिया और फिर अपने पवित्र आत्मा से मुझे भरा। Just like he did for those early Christians. बिल्कुल जैसे उसने उन पहले के मसीहों के साथ किया था। And then my life began to change. और फिर मेरा जीवन बदलने लगा। I did not suddenly become like a full-grown man. मैं अचानक एक बड़ा हो गया ऐसा मनुष्य जैसा नहीं था। It was like a little baby being born. मैं एक छोटे बालक के समान था जिसका अभी जन्म हुआ है। But I grew up and grew up and grew up and became stronger day by day. और मैं बड़ा हुआ और दिन प्रतिदिन मैं बलवंत होता गया। And these sins like anger and dirty thoughts and all, God began to give me the power to overcome, which I could not overcome before. और ये गुस्सा, गंदे विचार, ये सारे जो पाप है, इन पर जय पाने की सामर्थ मुझे मिलती गई जो मेरे पास पहले नहीं थी। Another big sin many people have is an unforgiving attitude towards others. और दूसरा एक बहुत बड़ा पाप जो लोगों के अंदर होता है कि दूसरों को क्षमा न करने की आत्मा। You say that person has done such evil to me, I'll never forgive him. आप कहते हो उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ इतनी दुष्टता की है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। You'll never forgive him? आप उसे कभी नहीं क्षमा करोगे? Then you will never go to heaven. That I'll tell you. फिर आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। Because Jesus said, if you don't forgive others, God will not forgive you. क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तुम दूसरों की क्षमा नहीं करोगे तो परमेश्वर आपकी क्षमा नहीं करेगा। You read that in Matthew chapter 6. आप उसे मत्ती उसके 6 अध्याय में पढ़ते हो। Verse 15. 15 वचन। If you don't forgive others, your Father will not forgive you. यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। So let me tell you what no preacher will tell you perhaps. इसलिए मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो शायद दूसरा कोई प्रचारक आपको नहीं बताता। That if there is even one person on the earth whom you have not forgiven, you will never enter heaven. कि अगर इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है तो आप कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। You say, but he did some terrible sin against me. और आप कहते हो कि पर उसने तो मेरे खिलाफ कोई बहुत ही बुरा बदतर पाप किया Or है, he harmed my children in some very bad way. या बहुत ही बुरी तरीके से उसने मेरे बच्चों को हानि पहुंचाई है। I cannot forgive that person. मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर ही नहीं सकता। And God says, okay, then I cannot take you to heaven. और फिर परमेश्वर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकता। There are many believers who have gone to hell because they won't forgive somebody. कई विश्वासी थे जो नरक में गए क्योंकि उन्होंने किसी और व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। Have you heard any preacher tell you that? क्या आपने किसी और प्रचारक को आपको ये कहते हुए सुना है? You know why I'm telling you that? क्या आप जानते हो मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूँ? Because I'm a servant of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। And I will tell you the truth because I love you. और मैं आपसे सत्य कहूंगा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ।
And I say, you don't have to take my words. You read Matthew chapter 6, verse 15. और मैं कहता हूं कि मेरी बात मानने की जरूरत नहीं, बल्कि आप खुद मत्ती 6 अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ के देखिए। If you do not forgive others, your Father will not forgive you. यदि तुम दूसरे मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। And your sin is not forgiven. How can you enter heaven? It is impossible. और जब आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है तो आप स्वर्ग में कैसे प्रवेश करोगे? यह असंभव है। So you don't not only have to confess your sins to the Lord, you have to forgive everyone also. और इसलिए ना केवल प्रभु के सामने आपके पापों का आपको अंगीकार करना है, बल्कि आपको सब लोगों को क्षमा भी करना है। Do what I did. सॉरी, Do what I did. जो मैंने किया वो आप करें। Forgive everybody. सबको क्षमा करें। And if you don't have the power, ask God to fill you with His Holy Spirit. और अगर आपके अंदर सामर्थ नहीं है तो आप प्रभु से मांगे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे। That is the last thing I want to say to all of you. और ये अंतिम बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। Earnestly pray that you'll be filled with the Holy Spirit. पूरे ईमानदारी से प्रार्थना करें कि आप पवित्र आत्मा से भर जाए। That is God's greatest gift to you. ये परमेश्वर का आपको दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। He gave His Son for you to die on the cross to forgive your past life. उसने अपने बेटे को आपके लिए दिया मरने के लिए, ताकि आपके अतीत के जीवन को वो क्षमा कर सके। And He gives us the Holy Spirit to strengthen us for the future. और वो हमें पवित्र आत्मा देता है ताकि भविष्य के लिए वो हमें सामर्थ्य दे सके। So our past and our future are both dealt with. और इसलिए हमारा अतीत और हमारा भविष्य दोनों को परमेश्वर ने संभाला है। For the past, Christ died for all our sins. हमारे अतीत में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सारे पापों के लिए मरा। For the future, He'll fill you with His Holy Spirit. और आपके भविष्य के लिए वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भरेगा। Maybe you have accepted the first part and God is forgiven and Jesus, your sins are forgiven. शायद आपने पहले भाग को तो स्वीकार कर लिया और परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा किए हैं। Have you asked God for the Holy Spirit to be strengthened for the future? क्या आपने परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगा है ताकि आप भविष्य के लिए सामर्थ पाए? Then start praying for that. फिर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। Just like you prayed for the forgiveness of your sins. और बिल्कुल वैसे जैसे अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना की। And you did not stop until you were sure that your sins are all forgiven. और आप तब तक नहीं रुके जब तक आप बिल्कुल आश्वासित थे कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। Now you pray for the Holy Spirit and don't stop until you are sure that you are filled with the Holy Spirit. अभी आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें और तब तक न रुके जब तक आप आश्वासित हो कि आपको पवित्र आत्मा से आप भर चुके हो। These are the two things that changed my life. ये दो चीजें हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया। My past cleansed with the blood of Jesus Christ. मेरा अतीत जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया। My future strengthened by the Holy Spirit to overcome sin. और मेरा भविष्य पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पाने से कि मैं पाप पर विजय पाऊं। So I told you when I was praying like that and I saw that Jesus went to the cross for my sake. और मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने प्रार्थना की और मैंने ये देखा कि यीशु मसीह क्रूस पर मेरे लिए गया, I was so moved in my heart. I said, Lord, I'll only live for you for the rest of my life. और फिर मैंने अपने हृदय में इतना मैं उस बात का एहसास मुझे हुआ कि मैंने कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन के अंत तक तेरे लिए जीऊंगा। You don't have to be a full-time worker. That God called me. That's why I became a full-time worker. आपको पूर्णकालीन सेवा में आने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बुलाया इसलिए मैं उस सेवा में आया। Very few people whom God calls to do that work. बहुत ही कम लोग हैं जिनको प्रभु ऐसी बुलाहट देता है। But 99% of believers, they have to do their secular job and live for God. पर 99% जो विश्वासी है उन्हें अपनी नौकरी करनी है और परमेश्वर के लिए जीना है। So I want to encourage you, be faithful to the Lord in your daily life. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। And share this wonderful gospel, first of all, with your family members and then with others. इस अद्भुत सुसमाचार को अपने दूसरों के साथ बांटे, पहले अपने परिवार के जनों के साथ और फिर दूसरों के साथ। And never be ashamed to stand up for the truth of Christ and the Bible. और कभी भी मसीह के सत्य के लिए और बाइबल के लिए खड़े होने से न कतराए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Now, while our heads are bowed in prayer, जब हम अपने सरों को झुकाते हैं, first of all, do this. सबसे पहले आप ये करें। Is there anybody whom you have not forgiven? क्या कोई व्यक्ति है जिसे आपने क्षमा नहीं किया है? While your head is bowed, just say to the Lord, Lord, I forgive this person. जब आपने अब आपका सिर झुकाया है तो अभी प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। Mention the name. उसका नाम लीजिए। This person who has done some harm to me or my family, I forgive him right now.
इस व्यक्ति को जिसने मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ हानि पहुंचाई है, मैं उसे अभी क्षमा करता हूं। Then this other person also, Lord, I forgive him. फिर प्रभु ये दूसरा व्यक्ति, मैं उसे भी क्षमा करता हूं। And this other person also. और ये दूसरा व्यक्ति भी, And this other person. और ये दूसरा व्यक्ति। Forgive everyone by name. उन सबको नाम लेकर क्षमा कीजिए। And say, Lord, help me to be loving towards them. और कहिए कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि उनके प्रति मैं प्रेम दिखाऊं। Have any of your relatives harmed you? क्या आपके किसी रिश्तेदारों ने आपको चोट पहुंचाई है? Are you angry with your mother-in-law क्या आप अपने सास से गुस्सा हो, or your brother-in-law या आपके जो देवर है उससे, or your sister-in-law या आपके पति की जो बहन होगी, or any brother or sister, या कोई भी आपके और भाई बहन, family member or in the church? चाहे परिवार का जन हो चाहे कलीसिया में हो, Say, Lord Jesus, I forgive them now. और कहिए कि प्रभु यीशु मैं अभी उन्हें क्षमा करता हूं। And those which I cannot remember also, I forgive everyone who has done me any harm. और प्रभु उन लोगों को भी जिन्हें मैं अभी याद नहीं कर पाता, मैं उन सबको क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे हानि पहुंचाई है। I want to forgive them just like you have forgiven me. मैं उन्हें वैसे ही क्षमा करना चाहता हूं जैसे तूने मुझे क्षमा की है। And help me to retain this forgiving attitude towards all of them till the end of my life. और प्रभु मेरी सहायता कर कि मेरे जीवन के अंत तक उनमें से प्रत्येक के प्रति इस क्षमा करने के रवैये को मैं रख सकूं। Cleanse my dirty heart to the blood of Jesus Christ. मेरे गंदे हृदय को यीशु मसीह के लहू से तू शुद्ध कर प्रभु। Make me pure. मुझे शुद्ध बना। Fill me with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। And now believe that God will hear you. और अब ये विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको सुनेगा। That He's already heard you if you said that. कि अगर आप ये कह चुके हो तो उसने पहले ही आपको सुन लिया है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we believe you have heard the prayer of everyone who sincerely prayed. हम विश्वास करते हैं कि हर एक व्यक्ति जिसने ईमानदारी से प्रार्थना की, आपने उसको सुन लिया है प्रभु। And you will answer. और तू उन्हें उत्तर देगा। Just like you answered me many years ago. जैसे कई वर्षों पहले तूने मुझे उत्तर दिया। Changed my life completely. मेरे जीवन को पूरा पूरा बदल दिया। You can change the lives of all these people completely. आप इन सारे लोगों का जीवन पूरे तौर पर बदल सकते हो। Do it, Lord. आप ये कीजिए प्रभु। And bring a great revival of spiritual power in the whole of North India. और पूरे उत्तर भारत में आत्मिक सामर्थ्य की एक बड़ी बेदारी लाइए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।